हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। मार्च मंथ स्टार्ट हो चुका है और इस मंथ में आप अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में, अपनी एनर्जी में, साथ में डीएम की एनर्जी में भी इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देख पाएंगे। और इसीलिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि इस मंथ में फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इक्लिप्स, रेट्रोग्रेड सब कुछ है। तो एनर्जी तो इतनी ज़्यादा हैवी हो रखी है कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कभी आप खुश हो, कभी आप रो रहे हो, कभी आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कभी डीएम को बोल रहे हो कि अब मैं उन्हें याद नहीं करूँगी, लेट गो, मुझे करना है, अपनी जर्नी पे ध्यान देना है। लेकिन वहीं पे क्या हो रहा है, कुछ पल के बाद आप उन्हें बुरी तरीके से चेज़ कर रहे हो। और इस तरीके से चेज़ कर सकते हो कि आपकी हार्ट बीट तक बढ़ सकती है, आपको घबराहट सी हो रही है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आप बिल्कुल भी स्टेबल नहीं हो, ऐसा आपको फील हो सकता है। पर्जिंग हद से ज़्यादा होगी और साथ में कुछ डीएफ के लिए एक वार्निंग मैसेज भी है। एक्चुअल में वो रात को उठ के टेरेस में जा रही है, अपने घर से बाहर निकल के वॉक कर रही हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई उन्हें खींच रहा है, अपने तरफ बुला रहा है। आपको अपने घर पे अंदर रहने का मन ही नहीं करेगा, स्पेशली नाइट में। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ये निगेटिव एनर्जीज हैं आपके सराउंडिंग, आपके घर के सराउंडिंग ये एनर्जीज हैं, क्योंकि आप इतना इनर वर्क कर लिए हो, आपका डायमेंशन इंक्रीज हो रहा है, तो वो एनर्जीज ना आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, आपकी एनर्जीज को खींचने के लिए, सब करने के लिए। तो गलतियाँ आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वोमिटिंग जैसा लग रहा है, चक्कर जैसा आना, भूख नहीं लग रही है, अजीबो अजीबो आप ड्रीम्स देख रहे हो, वोमिटिंग के, टॉयलेट्स के, खाना बनने के, आप कुछ बहुत सारा सामान खरीद रहे हो, आप कहीं गिर रहे हो, मीन्स ये एनर्जी आपके संपर्क में आ रही है और वो चाहती है कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करे। तो बुरी तरीके से यहाँ पर अटैक्स हो सकते हैं। ये एक अलर्ट मैसेज है, इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप पहले से प्रिपेयर हो जाओ। अगर आपको नहीं बताया जाएगा तो इस पे आपका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन इसमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है, हो रहा है। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए। एनर्जी आपको अपनी तरफ बुलाएगी, ज़रूर अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन आपको बिल्कुल सावधान रहना है। आप मंत्र चैंटिंग करिए। आप जिस भी धर्म के हैं वहाँ पे जो भी चीज़ें आपको सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि ये पढ़ने से आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में रहते हैं, आप सेफ़ रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, तो वो पढ़ते रहिए बिल्कुल भी। और जब भी आप नाइट में सो रहे हैं ना, तो प्लीज़ अपने बाल को खुला करके मत सोइए। डीएफ यहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं और इस मंथ में इतनी ज़्यादा एनर्जी से आपको मैनिपुलेट भी करेगी। आप जो भी इनर वर्क कर रहे हो, जो भी एनर्जी को इकट्ठा कर रहे हो अपने अंदर, आगे अपने सोल पर्पस के लिए, रीयूनियन के लिए, हीलिंग के लिए, या जो भी आपका पर्पस है, तो ये एनर्जीज बस खड़ी हुई हैं आपके पास कि कब आपकी एनर्जी लो हो और कब आप पर अटैक्स करें और कब वो एनर्जीज ले लिया जाए। और जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन लेना। ऑरा लॉक करिए, प्रोटेक्शन लीजिए। आप आर्चेंजल माइकल से भी ले सकते हैं, वाइट कलर की फ्लेम से भी आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। आप आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, अपने चारों तरफ उस एनर्जी को फील करिए। आप मंत्र चैंटिंग करिए, देखिए कि वो एनर्जी आपके तरफ एक सुरक्षा का कवच बना रही है। ये मॉर्निंग में तो आप डेली अपना रूटीन बना लीजिए। बेड से बाद में उठिए, लेकिन ये सारा काम ना उठ के जैसे आप बैठते हो ना बेड पे, ये सारा काम आपको कर लेना है, क्योंकि ये एनर्जीज ना जस्ट आपके बेड के बाजू में खड़े रहती हैं कि कब आप उठो और कब आप पर अटैक्स किया जाए। और ये कई बार होता है कि जब भी हम उठते हैं ना, जो भी हम ड्रीम्स देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा निगेटिव होने लगते हैं, हेडेक होता है, सुबह उठने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, हम रोने लगते हैं, मतलब कुछ हुआ भी नहीं है तो पुरानी बातों को भी याद करके रो सकते हैं, या फिर अपने आप ही हमें ऐसा लगेगा कि बस रोते रहो, तो वो आप पर अटैक्स होते हैं। वो चाहती कि बस आप उठ जाओ और आप पे ना अटैक्स किया जाए और आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जाए। और ये उन डीएफ के साथ ज़्यादा होगा जिनकी वाइब्रेशन अभी बहुत अच्छी हैं, अपना इनर वर्क अच्छे से करती हैं, वो अवेयरनेस में आ चुकी हैं, अपने डीएम को कर्ज नहीं करती हैं, वो अपना सोल पर्पस करना चाहती हैं, हीलिंग कर रही हैं, लोगों को हील करती हैं, गाइड भी करती हैं। तो उनके साथ ये अटैक्स वगैरह ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो आगे बढ़ चुकी हैं, तो उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिशें की जाएंगी, क्योंकि
इस मंथ में और भी ज़्यादा लाइट कोर्स उनको रिसीव होने वाले हैं, तो पहले से क्या किया जा रहा है, उनको ब्लॉक कर दिया जा रहा है ताकि वो कोर्स को रिसीव ना कर सके। तो डीएफ आप अपनी एनर्जी को चेक करते रहिए बराबर। एनर्जी क्लियरिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम, क्योंकि अगर वो अटैक्स आपके ऊपर हो भी रहे हैं ना, आपके ऑरिक फील्ड में वो एनर्जी आ रही है तो उसको फटाफट से क्लियर कर दीजिए। अगर आप क्लियर नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके चक्रास में आएंगी और फिर आपके चक्रास को ब्लॉक्ड किया जाएगा। फिर वहाँ के जो भी इशू हैं वो सरफेस पे होंगे, आप परेशान होंगे, फिर लो एनर्जी में जाओगे। तो ये सब कुछ क्यों करना है? एनर्जी क्लियरिंग देखो, धूप अगरबत्ती से भी आप कर सकते हो। लुभान और कपूर, तेज पत्ता, थोड़ा घी डाल के आप जला के उसके सामने बैठ जाइए और देखिए कि आपके पूरे क्राउन चक्रा से एनर्जी क्लियर हो रही है। जो निगेटिव एनर्जीज हैं पूरे ऑरिक फील्ड में देखिए कि उसका जो भी धुआं है ना, आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है उसको ख़त्म कर रही है, जला रही है। ऐसा आप कर सकते हैं। जो रेकी हीलर हैं वो रेकी से अपनी एनर्जी क्लियरिंग करिए। कम से कम 2 से 3 बार करना है, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है एनर्जी क्लियरिंग करने में, लेकिन इसके बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। आप प्रॉपर तरीके से अपना इनर वर्क कर पाएंगे, अवेयरनेस में रह पाओगे, आप प्रेजेंट में रहोगे। जो भी आपको काम करना है उसे कंप्लीट करोगे, उसे डिले नहीं करोगे कि आज नहीं करूँगी, कल नहीं करूँगी। रोना आ सकता है, काम आपके डिले हो रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हो वो काम आपका बन ही नहीं रहा है। ना फ़ोन आपका चल रहा है, ना ही आपका लैपटॉप चल रहा है। कहीं पर भी कुछ भी आप सामान लेने जा रहे हो तो वो ले नहीं पा रहे हो, आप कैश नहीं दे पा रहे हो। किसी भी ऐप से आप जो स्कैन करते हो, पेमेंट करते हो, वो भी नहीं हो रहा है, फेल हो रहा है। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जीज है जो आपको परेशान करना चाहती है। काम आपके पूरी तरीके से बिखर से गए हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में करना क्या है। इसको ठीक करें तो वो बिगड़ता है, उसको ठीक करो तो ये बिगड़ता है। मतलब एक साथ सारी परेशानियां आपके सामने आ चुकी हैं। देखो डीएफ, जब भी कोई ऐसे मंथ आते हैं जहाँ पे प्लानिटरी बहुत सारे चेंजेस होते हैं तो उस टाइम ऐसा होता ही है। आपके अंदर जो भी कुछ है वो भी तो बाहर आएगा ही, आपकी हीलिंग के लिए, आपको आगे लेके जाने के लिए। और इसीलिए ये फुल मून, न्यू मून, पोर्टल्स, इक्लिप्स, ये सब कुछ आता है ताकि हम जो रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जिस पे हमारी नज़र नहीं पड़ रही है, आखिर में कब तक वो अंदर दबे रहेंगे, उसे सरफेस पे लाया जाता है। हमें बताया जाता है कि अभी भी हील होना बचा हुआ है। लेकिन आप अगर अच्छे से चल रहे हो, समझदारी से काम ले रहे हो, अटैक्स तो होते ही हैं, ट्रिगर आते ही हैं, लेकिन आप उससे कुछ ही पल में बाहर निकल जा रहे हो, तो फिर क्या होता है, जहाँ पे आपकी एनर्जी लो हो रही है वहीं पे आप जा सकते हो, वही गलती कर सकते हो। यानी कि डीएम को बुरी तरीके से चेस करना, उनको कुछ भी बोल देना, कार्मिक के बारे में सोचते रहना, या कुछ ऐसा करना जिससे आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाए। आपको पता है कि ऐसा करने से मेरी एनर्जी ठीक नहीं रहेगी, फिर भी आप वो गलतियां कर रहे हो, मीन्स अटैक्स हो रहे हैं डीएफ। और कल से मरकुरी इन एरीज की भी एनर्जी स्टार्ट हुई है, तो किसी से बात करते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि सामने वाला पर्सन आपकी बातों को समझ नहीं पाएगा या फिर आप उनकी बातों को समझ नहीं पाओगे। आपकी जो सोलमेट भी है उनसे थोड़ी फाइट वगैरह हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे आप देख सकते हो। गुस्सा कर सकते हो बेवजह के, अगर डीएम से बात हो रही है, वो आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो भी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। इस मंथ में सिर्फ और सिर्फ आपको ये देखना है कि आज कौन सी डेट है, आज हमें क्या करना है, आज क्या इक्लिप्स है, आज क्या फुल मून है, एनर्जी क्या बता रही है। जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं ना, तो आपको पहले तो क्लियर होगा कि हाँ, ये अगर एनर्जी स्टार्ट हुई है तो ये हमें सिखा क्या रही है, हमसे कहना क्या चाहती है। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो जो भी होगा उसे आप हील कर लोगे। लेकिन अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि आज कौन सी डेट है, आज क्या हो रहा है, आज क्या प्लानिटरी चेंजेस हो रहे हैं, तो फिर कैसे आप हील करोगे। तो ये जानना, ये नॉलेज लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डीएफ। और आपके डीएम आपको एक चैनल सॉन्ग के थ्रू कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो उस सॉन्ग को सुनिए, क्योंकि आप ना अपने डीएम को बाहर ढूंढ रहे हो, बाहर ढूंढोगे तो वो दिखाई नहीं देंगे। अपने अंदर जैसे ही उन्हें ढूंढोगे या देखने की कोशिश करोगे तो 3D में वो आपके सामने आ जाएंगे। तो इसलिए उस सॉन्ग को सुनिए और वैसे ही आपको फॉलो करना है डीएफ।
तो ये करंट एनर्जीज हो रही है, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपना इनर वर्क करिए। आपको ट्रस्ट रखना है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। और जिन डीएम की शादी हो रही है, तो ट्रस्ट को बिल्कुल भी टूटने आपको नहीं देना है। आपको ये समझना ज़रूरी है कि वो वहाँ पे अपने कर्मा क्लियर करने जा रहे हैं, उनकी अवेकनिंग के लिए। आपकी जर्नी ना एंड नहीं हो सकती है। जिन डेफ को लगता है कि शादी हो गई तो सब कुछ ख़त्म हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप सचमुच में इस जर्नी में हैं तो कभी भी आपकी जर्नी एंड नहीं होगी। और ये भी डाउट आता है कि अब मेरे डीएम वापस कभी भी नहीं आएंगे। कैसे नहीं आएंगे? आपके डीएम है वो, आपका रीयूनियन लिखा है उनके साथ, सोल पर्पस लिखा हुआ है। थोड़ा डिले हो सकता है लेकिन आएंगे ज़रूर। और इस दौरान ना सोलमेट्स भी आते हैं हमको हील करने के लिए, जब हम सेपरेट होते हैं अपने डीएम से। अगर आप अपना इनर वर्क कर रहे हो तो एज अ गिफ्ट भी आपको मिलते हैं सोलमेट, आपको हील करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि मैं सोलमेट से बात करूँ कि नहीं करूँ, मैं मूव ऑन कर रही हूँ तो कुछ कर्मा तो नहीं क्रिएट हो रहा है। कोई भी कर्मा क्रिएट नहीं हो रहा है। डिवाइन ने उनको भेजा है आपके पास, तो अगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, तो उनकी बातों को भी सुनना है। और अगर आपको अच्छा लगता है उनसे बात करने में तो बिल्कुल बात करें, इससे कुछ भी गलत नहीं होगा, ना ही आपकी जर्नी डिले होगी। आप ये सोचते हो कि मैं डीएम का कब तक वेट करूं? वेट क्यों करना है आपको? जो भी सामने आ रहा है बस उसको लेना है, फ्लो के साथ आगे चलना है। आपकी सोल ही बता देगी कि क्या सही है क्या गलत है। आपके लिए इतने सारे रिश्ते आते हैं तो क्या आप उसे एक्सेप्ट करते हो? नहीं ना। लेकिन जो आपके लिए सही होता है तो वहाँ पे आपकी सोल भी बोलती है कि हाँ आप ये चीज़ कर लो। तो यहाँ वहाँ आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है वो समझने की कोशिश करिए डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।